दादा एक बार बोल के देखिए। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर रखा प्रसन्न जी। क्यों, क्या बजा वो? दादा एक मिनट। हाँ, आपकी आवाज सब तक नहीं पहुंची। सही नहीं, आवाज़ सही नहीं आ रही। अपने यहाँ से जा रही है दादा, वहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं सब लोगों को सुनाने के लिए। अच्छा अच्छा। माइक माइक इकडे ठेव, सागर इकडे लाव प्रोजेक्ट। दादा आप बोल के देखिए एक बार। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन। क्या बोलिए बोलिए दादा। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आ रही आवाज क्लियर? हाँ, तुम ऐसे कहने से क्या होता है? वे लोग बोले ना कोई, ये गड़ा दे है? आ रही है। हाँ, अच्छा क्या विपिन जी पहुंच गए? हाँ, आ रही है दादा। वैसे मैंने आप लोगों की मीटिंग सुनी नहीं है, क्या चल रहा है, क्या प्रकरण है। फिर भी शांति जी से चर्चा करने से कुछ बातें पता चली हैं कि आपके यहाँ कुछ लोगों को सर्विस नहीं है, माने काम नहीं है, ऐसी पोजीशन भी है, और शादी संबंध के बारे में भी पोजीशन है। तो इस बारे में गंभीरता से अपन लोग विचार करें तो हमारे यहाँ इधर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में ये पोजीशन है कि यदि आप लोग सर्विस चाहें तो यहाँ सर्विस सहजता से अभी प्राप्त होती है। शायद इस एरिया का कोई व्यक्ति अपने विद्वानों में खाली नहीं है, और अभी भी आपको वहाँ से जब यहाँ आवश्यकताएं निकलेंगी तो शांति जी आपको सूचनाएं देंगे वहाँ पर कि भाई इस तरह से कोई एप्लीकेशन करना चाहे तो वो एप्लीकेशन करे और उसको यहाँ सर्विस मिल सकती है। एक उपाय तो ये है, बहुत से लोग यहाँ हैं और वे संतुष्ट हैं, उन्हें कोई हिंदी वाले लोग तो बहुत प्रेम से सबको अपनाते हैं, ऐसा किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये हिंदी वाले नहीं हैं, और सब उनको लड़कियां भी देते हैं। लड़कियां नहीं देने का मिलने का कारण तो हमारा अच्छी सर्विस नहीं होती है, अच्छी आजीविका नहीं होती है, तब नहीं मिलती हैं। लड़कियां भी पसंद नहीं करती हैं क्योंकि वे भी पढ़ी लिखी हो गई हैं, तो यदि हमारी आजीविका अच्छी होगी तो लड़कियां भी मिलेंगी, यहाँ हिंदी प्रांत की भी मिलेंगी और आपके प्रांत की तो आपको मिलेंगी ही। और एक उपाय और भी है कि हिंदी प्रांत में बुंदेलखंड में कई अपने विद्यार्थियों ने ऐसे विद्यालय खोले हैं और वे बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि आजकल अच्छा एजुकेशन प्राप्त होना बहुत मुश्किल है।
तो अच्छे एजुकेशन के विद्यालय खुल जाते हैं तो अच्छी फीस मिलती है और सबको बहुत अच्छी सर्विस। उसमें एक विद्यालय खुले तो उसमें 10-20 विद्यार्थी अच्छे अध्यापक के पोस्ट पर भी लग सकते हैं। सब लोग मिलके भी खोल सकते हैं और तो इसमें भी सफलता बहुत आसानी से मिल सकती है। बिल्डिंग बनाने की जो समस्या है वो समाज से पैसा भी मिल सकता है। अभी हमारी समाज में 2-4-10 लोग ऐसे हैं कि ऐसे कामों के लिए, कम से कम बिल्डिंग बनाने के लिए तो जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो इस टाइप के भी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो ऐसे अच्छे गांव हैं, कस्बे हैं, बड़े हैं, जहां आवागमन की सुविधा अच्छी है, रेल वगैरह का कनेक्शन है, प्लेन वगैरह का कनेक्शन है, पहुंचना जहां आसान है, ऐसी जगह पर आप स्कूल खोलें तो आपको सब तरह से अनुकूलता मिल सकती है और विद्यालय अच्छे चल सकते हैं। इसलिए इस दिशा में भी काम किया जा सकता है। आपके जो आपकी कमेटी जो आप बना रहे हैं तो वहाँ विपिन जी पहुँचे हैं तो उन सबसे मिल कर के आप प्लानिंग करें तो टोडरमल स्मारक ट्रस्ट भी पूरी तरह से सहयोग करेगा। और विपिन जी बम्बई में ही रहते हैं, आपके महाराष्ट्र में ही रहते हैं, तो उनसे आप जल्दी संपर्क कर सकते हैं और उनसे सब तरह का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। हमारा एक भी विद्यार्थी खाली नहीं रहना चाहिए। यदि एक विद्यार्थी खाली है तो उसको चिंता नहीं, बल्कि हम सबको चिंता होनी चाहिए कि उसकी ज़्यादा कोई परेशानी में हो तो हमारे शांति जी को बताएं, विपिन जी को बताएं, तो हम लोग यहाँ से कोई क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी सोचकर कोई गंभीरता से विचार करेंगे। अभी तक हमको ये बात मालूम नहीं थी, आज ही पता चली है। हम तो ये समझते थे, हम तो कहते हैं बड़े गौरव के साथ सारे देश में कि डॉक्टर खाली होंगे, इंजीनियर खाली होंगे, लेकिन हमारा एक भी विद्यार्थी खाली नहीं है। और यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े प्रोफेसर हैं। आप जब आरंभ करेंगे तो बाद में 2-4 साल में ही PhD वगैरह करके अच्छी डिग्रियां ले करके आप भी बहुत तरक्की कर सकते हैं। आपके रास्ते बहुत खुले हुए हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप संगठन बना रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, बनाएं संगठन। जब अपना महावीर पाटिल वगैरह जो लोग सक्रिय लोग ऐसे हैं जो सेवा भावी भी हैं और अभी समझ लीजिएगा उनको व्यक्तिगत जिम्मेवारियां कम रह गई हैं, तो वे आप सबकी जिम्मेवारी बहुत गंभीरता से संभाल सकते हैं। भाग्य से अन्ना जी भी अभी आपके पास ही हैं। तो आपने जो ये बनाया था, हेरले में संस्था बनाई है, उसको आधार बना करके ही कोल्हापुर को आधार बनाकर और आप एक अच्छी बड़ी संस्था वहाँ खोल सकते हैं जिसमें हजारों विद्यार्थी लौकिक पढ़ाई पढ़ें। धार्मिक टोडरमल स्मारक जैसी बनाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दोनों चल सकती हैं। वैसे स्कूल भी चल सकते हैं और ऐसे विद्यालय भी चल सकते हैं। पैसे की तो कोई कमी रहेगी नहीं। आज की जो परिस्थितियां हैं, सब लोग पूरी तरह तैयार हैं। आप लोग इस रास्ते में अपनी कमेटी बना लें और उसके के माध्यम से इन काम को करें तो हम भी उस माध्यम से जो भी संभव होगा वो काम करें। दूसरी बात यह है कि ये तो क्षणिक समस्या है, एक समस्या है और बहुत लिमिटेड लोगों की होगी। मान लीजिए आप 100-125 लोग हैं तो उसमें से 10-5 को होगी। लेकिन असली बात तो ये है कि जो तत्व ज्ञान पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन को प्राप्त हो गया है और जो 5 साल यहाँ रहकर, चाहे बांसवाड़ा में चाहे कोटा में कहीं भी रहकर आपने जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया है वो आपकी अनुपम निधि है। उसको आप आत्मकल्याण के हित में और समाज में प्रसार के हित में जितना काम कर सकते हैं वो सबसे बढ़िया बात है। स्वाध्याय का बहुत महत्व है। ये तत्व ज्ञान जो आपके पास है वो और समाज में, श्वेतंबर आदि समाज में तो है ही नहीं, लेकिन दिगंबर समाज में भी दूसरी जगह नहीं है।
ये बहुत बड़ी हमारी संपत्ति है, उपलब्धि है। और आप लोग बहुत अच्छे विद्वान हैं, आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है, भाषा पर आपका कमांड है, संस्कृत भाषा पर भी, हिंदी पर भी और मराठी पर भी। ऐसे लोग देश में बहुत कम मिलते हैं। तो आप स्वाध्याय करेंगे तो करना ही चाहिए, आत्मा के हित के लिए करना चाहिए। मैं तो, हम लोग थे उस ज़माने में तो बहुत कठिनाइयाँ थीं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा बचपन, हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो हम कितनी कितनी कठिनाइयों में से गुजरे हैं। लेकिन आज हम पूरी तरह संतुष्ट हैं कि हम किसी दूसरी लाइन में जाते, दूसरी जगह पहुंचते, तो हम जिस लाइन में हैं और जो भी हमने किया है, जो भी हम कर पा रहे हैं, उससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप सब लोगों को अपने जीवन से अभूतपूर्व अनुपम उपलब्धि प्राप्त होगी। इसलिए आप अपने स्वाध्याय को निरंतर चालू रहना। जहाँ आप रहते हों वहाँ के चाहे 10-5 आदमी, 20 आदमी भी मिलें तो रोज़ाना एक टाइम कम से कम सुबह या शाम जब जैसी सुविधा हो तो प्रवचन अवश्य करना, स्वाध्याय अवश्य करना। और उनको वो एक ऑटोमेटिक आपका संगठन बन जाएगा। मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, ये RSS की शाखाएं लगती हैं ना गांव-गांव में, हम भी बचपन में उनमें जाते थे। उन शाखाओं के माध्यम से कितना बड़ा संगठन हिंदुस्तान में खड़ा हो गया है कि आज जो चुनावों में उन शाखाओं के जो सदस्य हैं, उनकी जो इतने कार्यकर्ता तैयार हैं, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो वो आपकी गांव-गांव में जो शाखाएं रहेंगी, समझ लीजिए स्वाध्याय शालाएँ रहेंगी, और जहां आपका प्रवचन करेंगे, जो आपके प्रवचन के डेली के श्रोता होंगे, उसमें 150 लोग तो आपके कट्टर अनुयायी होते हैं, जो जीवन मरण आपके साथ जुटाने के लिए तैयार रहते हैं। और जिसके पास 50 आदमी ऐसे हैं तो देश में उसकी बहुत बड़ी कीमत है। सारा देश आपको अपनाएगा और गुरुदेव के जितने भी अनुयायी हैं वो सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और इस दिशा में जो भी कदम उठाना है अवश्य उठाएं, लेकिन स्वाध्याय को महत्व अवश्य दें। देखो हमारे सुनील जी हैं, तो आज राजकोट में 100-200 आदमियों को निरंतर स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ाते हैं, पाठशाला के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो उनकी सारे गुजरात में कितनी इज्जत है, कितना उनका स्थान है। वो गुजरातियों की भी नहीं है, वो तो आपके इसी एरिए के हैं, ये कोल्हापुर के आसपास एरिए के ही हैं, शायद कर्नाटक के होंगे या महाराष्ट्र के होंगे, इसी एरिए के हैं। तो इस तरह से स्वाध्याय यदि आपका रहेगा तो आपकी बहुत इज्जत, बड़ा मान सम्मान और सब तरह की सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आगे बढ़ें।